आज हम सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो हमने यहाँ कुछ आयत ले लिए हैं पहले ही, और हमने आपको कल बताया था कि किसी भी आकार की वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको छोटी छोटी वर्ग इकाइयों में बांट देते हैं। तो हमने एक आयत यहाँ पे लिया जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और जिसकी चौड़ाई को हमने लिया 3 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, इसको देखो 4 सेंटीमीटर था तो 4 बराबर भाग कर दिए, और 3 इधर को था तो इधर को भी 3 बराबर भाग कर दिए। तो हमने इसको एक वर्ग इकाई, ये एक वर्ग इकाई, ये भी एक वर्ग इकाई, एक वर्ग इकाई के छोटे छोटे वर्गों में हमने विभाजित कर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो गिन लेते हैं कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि पहली लाइन में 4, दूसरी में फिर 4, तीसरी में फिर 4। 4 कितनी बार आया, 3 बार, और कुल कितना हो गया 12। तो हम सीधे लिख सकते हैं इसका जो क्षेत्रफल है कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। इसी प्रकार आयत की लंबाई यहाँ हमको 3 सेंटीमीटर दी गई है, यहाँ 2। इसका क्षेत्रफल अगर हम देखें, देखो लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 2 सेंटीमीटर, और इसका जो क्षेत्रफल होगा देखो 3 एक बार और 3 दो बार, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया 6 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हर बार तो हम खानों को बनाएंगे नहीं इतने छोटे छोटे, तो हमको क्या चाहिए, कोई ऐसा ट्रिक, कोई ऐसा सूत्र हमको चाहिए तो बिना वर्गों में विभाजित किए हमको उत्तर मिल जाए। तो इसके लिए हम देखेंगे, देखो ये क्या है, एक उदाहरण और हम देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर है लंबाई, चौड़ाई दी गई है हमको 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया क्षेत्रफल, 1 2 3 4 5 एक बार, 5 दो बार, 5 को 2 बार, यानी कि 10 हो गया, 10 वर्ग सेंटीमीटर। अब निष्कर्ष क्या निकला इससे, देखो निष्कर्ष हम देखते हैं। पहली में अगर हम आ जाएं तो 4 एक बार, 4 दो बार, 4 3 बार, कुल हो गया बार, यानी कि 4 को 3 बार हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 4 सेंटीमीटर को 3 बार जोड़ना है तो हम इसको 3 सेंटीमीटर से गुणा कर दें। तो देखो 4 3 12 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर क्या है लंबाई और 3 सेंटीमीटर क्या है आपकी चौड़ाई। इसी प्रकार यहाँ भी यही चीज़ लागू होती है नहीं होती, इसकी भी जांच कर लेते हैं। देखो 6 उत्तर आया तो 3 दूनी 6, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर क्या थी यहाँ लंबाई थी, और 2 सेंटीमीटर यहाँ क्या थी चौड़ाई थी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ भी आ रहा है। यहाँ देखें 10 कैसे आ रहा है, 5 दूनी 10, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर को जब हमने गुणा किया 2 सेंटीमीटर से तो हमको उत्तर आया 10 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ 5 क्या है लंबाई और 2 क्या है यहाँ चौड़ाई। तो इस प्रकार से हम ये निष्कर्ष पे पहुँचे कि इन तीनों आकृतियों के लिए 3 उदाहरण हमने लिए। तो आयत का जो क्षेत्रफल है ये लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर आ रहा है, लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर, यहाँ भी लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर आ रहा है। तो इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल है ये हमेशा कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल हमेशा उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होगा। अब इस सूत्र का प्रयोग करके हमको प्रश्नावली 10.3 में कुछ प्रश्न हमको दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। देखो उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई हैं। तो पहला हमको दिया है ए में लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लेंगे आयत की लंबाई हमको दी गई है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमको दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल, भुजाएं दी गई हैं तो आयत का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो लिख लेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्या सूत्र हमने आप ही को निकाल के दिखाया अभी, लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर था। तो लंबाई का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, 3 गुणा 4 12, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार ए में जो बीमाएँ हमको दी गई थी लंबाई और चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल आ गया 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार बी में हम कर लेते हैं। देखो लिख लेंगे आयत की लंबाई बराबर 12 मीटर। ठीक है, आयत की चौड़ाई हमको दी गई है 21 मीटर। तो क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 मीटर गुणा 21 मीटर। गुणा कर देते हैं, देखो 12 कम 12 का 2 80 लगा, एक बार 24 में एक जोड़ देंगे 25 मीटर गुणा मीटर हो गया वर्ग मीटर। तो बी में हो गया 252 वर्ग मीटर। इसी प्रकार सी के लिए ले लेते हैं। देखो सी के लिए देखा हमको आयत की लंबाई
किलोमीटर में दे दिए 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, किसी को भी लंबाई ले लें एक को और एक को ले लेंगे चौड़ाई। ठीक है, तो आयत की लंबाई 2 किलोमीटर और आयत की चौड़ाई को ले लेते हैं 3 किलोमीटर। ठीक है, या लंबे बड़े वाले को लंबाई ले सकते हैं, छोटे वाले को चौड़ाई भी ले सकते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र अभी हमने निकाला था, ये आया था आयत की लंबाई गुणा आयत की चौड़ाई। तो लंबाई को हमने ले रखा है 2 किलोमीटर, चौड़ाई को ले रखा है 3 किलोमीटर। 2 गुणा 3 हो जाएगा 6 किलोमीटर और किलोमीटर गुणा किलोमीटर हो जाएगा वर्ग किलोमीटर। और इसके डी में जो दो बीमाएँ हमको दी गई हैं, इन दोनों में देखो एक हमको मीटर में दी गई है, एक दी गई है सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना है, हमेशा किसी एक ही राशि में एक ही इकाई का प्रयोग करना है दोनों के लिए। तो आयत की लंबाई अगर हम 2 मीटर ले लेंगे, ठीक है, या इसको मीटर को क्या करते हैं 1 मीटर में, 2 मीटर का मतलब है 2 गुणा 1 मीटर, और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर, तो 100 का दुगुना यानी कि 200 सेंटीमीटर। और आयत की चौड़ाई को हम ले लें जो हमको दी गई है पहले से ही, किस में दी गई है, हमको दी गई है सेंटीमीटर में। कितना? 70 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आयत की लंबाई गुणा आयत की चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 200 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी है? 70 सेंटीमीटर है। दोनों को गुणा कर देंगे तो 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो आ गए, और 7 दूनी 14, 14,000 वर्ग सेंटीमीटर। और अगर मीटर में निकालना होता तो क्या करते, इसको मीटर में बदल देते। ठीक है, 2 को 2 मीटर, इसको 70/100 करते तो ये आ जाता मीटर में हमारा।